Hello students, in this video we will do our 8th part of speech, that is interjection, and this is our last part of speech. So let us know what actually is an interjection. An interjection is a word that is used to express some sudden feeling of mind. ये एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या एक्सप्रेस करता है कि माइंड में, हमारे दिमाग में एक सडन फीलिंग आती है, तो उसको एक्सप्रेस करने का काम, मीन्स सडनली आपके अंदर एक इमोशन आता है, उसको एक्सप्रेस करने का काम क्या करता है? इंटरजेक्शन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस. हुर्रा, आवर टीम हैज वन. यहाँ पे देखिए जो हुर्रा वर्ड है, इसका वैसे अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये बस किसी इमोशन को शो करने के लिए एकदम से मुंह से निकलता है, स्पॉन्टेनियसली निकलता है. तो ये जो वर्ड है ये नॉर्मली उस इमोशन के लिए फिक्स हो जाता है. तो जैसे हुर्रा हम खुशी में करते हैं, जब हम खुश होते हैं, एक्सट्रीमली एकदम से खुशी होती है हमें, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद लगाते हैं. हुर्रा, आवर टीम हैज़ वन. इन द सेम वे, ही हैज़ गॉन. तो ये जो है एक तरह का थोड़ी देर के लिए हम उस सरप्राइज़ को शो करते हैं. एक तरीके का ये एक सरप्राइज़ होता है, चाहे खुशी से हो चाहे गम से हो. तो ये क्या होता है, आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा, नॉर्मली हम एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद लगाते हैं. व्हाट, शी फेल्ड. व्हाट, शी फेल्ड. तो इस तरीके से व्हाट वर्ड भी अगर निकलता है मुंह से किसी तरह के सरप्राइज के लिए, एकदम से सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो भी क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है. इसी को कंटिन्यू करते हैं. ब्रेवो, वेल प्लेड. अलास, ही हैज लॉस्ट हिज सन. तो इस तरह के जो वर्ड है, तो आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इनको स्टडी करेंगे आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्ड जो है इस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. अब हम कुछ एक पॉइंट्स करेंगे जो इंटरजेक्शंस से रिलेटेड है. ये फर्स्ट पॉइंट है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन. एक इंटरजेक्शन के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं. जैसे आपने देखा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ फिल्ड पॉज. कि कभी कभी हम इसको एक इंटरजेक्शन को क्या कहते हैं कि हमने एक पॉज था वहाँ पर, मीन्स आपको एक वंडर आया, एक सरप्राइज आया और आप थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, एकदम से रुक गए, पॉज हुआ. तो उस पॉज को भरने के लिए एक वर्ड जो है जो एकदम से मुंह से निकलता है, वो क्या होता है? इंटरजेक्शन. इट यूजुअली हैज़ नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कि इसका रेस्ट ऑफ सेंटेंस से कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता, मीन्स ये इससे कोई किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है कि हम यूँ कहें कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. पूरी तरह से अगर कहें तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है. तभी तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाने के बाद हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं. मोस्ट इंटरजेक्शंस हैव देयर क्लियर मीनिंग्स. कि ज़्यादातर जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनके क्लियर मीनिंग्स होते हैं. क्लियर मीनिंग्स का मतलब है कि हमें पता होता है कि ये जो है सैडनेस के लिए, दुख के लिए एलएस का वर्ड यूज़ करते हैं. ब्रेवो जो है वो किसी को अपलोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो हर एक जो इंटरजेक्शंस होती हैं उनके आपको क्लियर मीनिंग पता होंगे. जब आप यूज़ करते हैं, एकदम से मुंह से निकलते हैं, तो आप उस मीनिंग में ही उस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. इंटरजेक्शंस कैन बी फ्रेजेस, वर्ड्स एज वेल एज सेंटेंसेस. कि कई बार क्या होता है, इंटरजेक्शंस फ्रेज भी हो जाते हैं, वर्ड्स तो होते ही हैं, एज वेल एज सेंटेंसेस. पूरे के पूरे जो सेंटेंस हैं वो भी इंटरजेक्शंस हो जाते हैं. जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द पिक्चर. आप ये सेंटेंस यूज़ करते होंगे, तो उसमें ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या होता है? इंटरजेक्शन हो जाता है. कई बार दो वर्ड आ जाते हैं, जैसे कह दिया वेल डन, हैप्पी बर्थडे. इस तरह के जो सेंटेंस हैं ये भी क्या हो जाते हैं? इंटरजेक्शंस हो जाते हैं. मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट एक्सक्लेमेशंस. तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है बेटे, तो हम कुछ एक इंटरजेक्शंस हैं उनके मीनिंग्स कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सी इंटरजेक्शंस किस मीनिंग में यूज़ होती है. जैसे जॉय, खुशी के लिए हुर्रा, हाँ हाँ, ये जो वर्ड है ये खुशी में है, जॉय में यूज़ किए जाते हैं. सौरव, सोरो मतलब दुख में,
alas, आह, हाँ। तो इस तरह के जो इंटरजेक्शन है वो दुख में। सरप्राइज, ओह, व्हाट, ये सरप्राइज को शो करने के लिए है। कंटेम्प्ट, फी, बॉश, शेम शेम। तो इस तरह के जो है कंटेम्प्ट मीन्स आपको थोड़ी कंटेम्प्ट हो रही है, पसंद नहीं आ रहा, घृणा सी हो रही है। ग्रीटिंग्स, ब्रेवो, वेल डन। हम किसी को ग्रीट करने के लिए, अपलोड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। एड्रेस, कॉल, किसी को एड्रेस करने के लिए या कॉल करने के लिए, पुकारने के लिए, हेलो, हे। तो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अटेंशन, किसी की अटेंशन को पाने के लिए या उसे बुलाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिसन, लो, हश, बिहोल्ड। तो इस तरह के जो इंटरजेक्शन है वो अटेंशन पाने के लिए, या जैसे हम ये हश और श जो है ये नॉर्मली किसी को चुप कराने के लिए यूज़ करते हैं। बिहोल्ड, लिसन मीन्स उसको अपनी तरफ अटेंटिव करने के लिए करते हैं। तो ये जो है इंटरजेक्शंस हैं। इनके अलावा जो है कुछ और वर्ड्स होते हैं जो वो अलग अलग और फीलिंग्स को करते हैं। तो ये एक लिस्ट है, जैसे डाउट, डाउट के लिए इस तरह के। पिटी, दया दिखाने के लिए। डियर, अलास मीन्स वही सौरों वाले जो वर्ड्स होते हैं। रियलाइजेशन, कोई किसी चीज़ का एकदम से रियलाइज़ हो आपको तो उसके लिए आहा, आह। डिसअप्रूवल के लिए इस तरह का वर्ड, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। इरिटेशन, किसी चीज़ से इरिटेशन हो जाए, हे, ओए। तो इरिटेट मीन्स आप किसी चीज़ से खिंच जाओ। पैनिक, हेल्प, ओहो। तो पैनिक के लिए ये होता है डिसमे, ओ, ओप्स, ओ नो। एकदम से डिसमे हो जाए, निराशा हो जाए। डिसअपॉइंटमेंट, ओ, ड्रैट। इसके अलावा है एम्बैरेसमेंट के लिए पेन के लिए ओह, ओच। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट हो जाए। कंटेम्प्ट, वही गिरा, ओह, या। सरप्राइज, ओ, वेल, वो, वाओ, याइक्स, रियली। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत सारे उसमें यूज़ हो जाते हैं, जैसे वही चीज़ दुख के लिए भी हो जाता है कई बार, ओह जो है, और अच्छे के लिए भी यूज़ होता है, सरप्राइज़ के लिए भी। जैसे आपने देखा ओह जो है ये यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी। तो वो आपका बोलने का स्टाइल डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसको यूज़ कर रहे हैं। इलेशन, बहुत ज़्यादा खुशी हो। हुर्रा, हा, yippee, whoopee, woo woo। प्लेजर के लिए या हुर्रा। रिलीफ के लिए या, वाओ, फ्यू। बोर्डम के लिए ला, हो, हाँ। तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एकदम से स्पॉन्टेनियसली निकलने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली आपको सुनने में आते हैं, तो आप उनसे अंदाज़ा लगाओगे कि वो किस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसी को आप समझ लोगे, उसी को आप एक्सप्रेस करोगे। बटे इंटरजेक्शन जो था वो हमारा इतना ही टॉपिक था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंटरजेक्शन। फर्स्ट है डैश, यहाँ पे आपको इंटरजेक्शन लगानी है। माई क्रॉप हैज़ डिस्ट्रॉयड मीन्स आपको इससे अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर कौन सी फीलिंग है। मेरा क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। तो दुख से रिलेटेड जो है आप इसमें कोई भी इंटरजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अलास, दुख है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स इतनी सारी आपने इंटरजेक्शंस अभी पढ़ी हैं, उनमें से आप बड़ी ही अच्छे तरीके से फिट कर पाओगे कि कौन सी इंटरजेक्शंस यहाँ पर यूज़ करनी है। सो विद दिस आवर series of parts of speech is complete, and I hope you have understood all the topics very well. Now this is the exercise. In this you have to fill in the blanks with suitable interjection. First one is dash my crop has been destroyed. मेरा crop जो है destroy हो गया है। तो आपको इससे अंदाज़ा लगाना है कि ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। तो दुख के लिए, सौरों के लिए जो जो इंटरजेक्शंस हैं उनमें से आप यहाँ लगा सकते हो। जैसे अलास लगा सकते हो,
In the same way you have to fill in all the blanks because आपने अभी बहुत सारी intersections की हैं और आपको यहाँ से feeling लेके आपको intersection को fill करना है. So with this students, we have completed all the parts of speech one by one, and this was the last one in the series, and I hope you have understood all the topics quite well. So now bye bye.